नीचे ने कहा कि जिस जिंदगी की तुम बात कर रहे हो वो रेवड़ की जिंदगी है। किसी आला इंसान की जिंदगी ऐसी नहीं होती। खाना पीना, कमाना, सोना और मर जाना, ये तो जानवर भी कर सकते हैं। तो इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद खुद तख्लीक करना चाहिए और उसे अबूर करना चाहिए। जिंदगी में जो मुश्किलात आए उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए तमाम तकलीफों को बस से पुश डालकर। और यही चीज जो है वो एक आला इंसान की निशानी है। पहली जो बात तुम जिंदगी की कर रहे हो उस पर कम अक्ल लोग और कम ज़रफ लोग ही गुजारा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर हमारे सामने बहुत सी चीजें होती है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कितने हिस्सेदार होते हैं। उस्ताद होता है, पेरेंट्स होता है, कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है और स्कूल। ये सब चीजें मिलकर उस बच्चे पर असर डालती हैं और उसे एक नहज पर, एक रास्ते पर चलाती है। लेकिन कामयाब इंसान ना वालिद की मानता है, ना टीचर की मानता है, ना ही अपने मैनेजमेंट की या सोसाइटी की मांगता है। वो अपने आप को खुद तलाश करता है कि वो क्या बनना चाहता है। जरूरी नहीं कि जिसका बाप डॉक्टर हो तो वो डॉक्टर ही बने, जिसका बाप इंजीनियर हो तो वो इंजीनियर ही बने, जिसका बाप बिजनेसमैन हो तो वो बिजनेसमैन ही बने। बात ये आती है कि जो शख्स पैदा हुआ है उसके अंदर अक्ल व शऊर की उम्र तक वो पहुंच चुका है, तो वो अपनी सलाहियतों को देखे कि उसका रुझान किस तरफ है। अगर हम बात करें बिल गेट्स की, बिल गेट्स को तो उसके स्कूल के टीचर ने निकाल दिया था। हम कहते हैं कि बच्चे की जिंदगी में टीचर का बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स को उसके टीचर ने स्कूल से निकाल दिया। वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना। किस वजह से बना? क्योंकि उसने खुद को पहचाना। और हम मिसाल लेते हैं, हमारे सामने दूसरी मिसाल रोनाल्डो की है। रोनाल्डो जो है वो हर वक्त फुटबॉल खेलता रहता था। उसके वालिद ने कहा कि अगर तुम हर वक्त फुटबॉल खेलोगे तो तुम कमाओगे कहाँ से, खाओगे कहाँ से? ये फुटबॉल तुम्हें कमा के नहीं देगी। आज हम जानते हैं कि रोनाल्डो ने फुटबॉल से वो मकाम हासिल किया जो किसी को भी हासिल नहीं होता। बहुत कम लोग उस मकाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रोनाल्डो ने अपनी शख्सियत को पहचान लिया। वो समझ गया कि मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं टॉप क्लास में आने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे अंदर जो सलाहियत है वो गेम की है, खेल की है। और उसने वही रास्ता चुना और वो अजीम बन गया। अगर हम किसी बच्चे को फोर्स करेंगे कि वो बने जो हम चाहते हैं, तो हम समझेंगे कि हम उसे वो नहीं बना रहे जो वो चाहता है। और अगर जो वो बनना चाहता है उसे हम वो नहीं बनाएंगे तो वो मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले बात इस चीज की है कि हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर चीजें ही आती है जहन में, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं। नॉवेलिस्ट हैं, शायर हैं, बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं। हम जानते हैं आइंस्टाइन कौन है, लेकिन हम उसके फादर का नाम नहीं जानते। हम जानते हैं एडिसन कौन है, लेकिन उसके फादर का नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने अपने शोबे में मेहनत की। आज यही डिस्कशन चल रही थी क्लास में कि कई लोगों का कहना था कि बच्चे की जो बनाने में, उसको सुधारने में स्टेक होल्डर हैं वो पेरेंट्स और टीचर का बड़ा किरदार होता है। मैंने इस बात से साफ डिनाई किया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। सब क्लास वालों ने मुख्तलिफ आरा पेश की, लेकिन मैं इसी बात पे डटा रहा कि जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब तक इंसान खुद को रिकग्नाइज नहीं करेगा, सेल्फ रिकग्निशन नहीं होगी, तो वो दुनिया में कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता। अताउल्लाह ईसा खान खैलवी की हम मिसाल लें तो उसके वालिद ने तो उसे हाफिज बनाया था। उसे तो दीनदारी की लाइन में लगाना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर मौसीकी का शौक था, इश्क हुआ और उसने मौसीकी शुरू की। और हम जानते हैं कि वो मौसीकी की दुनिया का कितना बड़ा नाम है। तो बात दरअसल ये आ रही थी कि इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद खुद समझना चाहिए। जा पाल सातरे ने बड़ी ही अच्छी बात कही। उसने कहा कि जिंदगी का कोई पेशगी मफहूम नहीं,
یعنی ایڈوانس سے کوئی مفہوم نہیں ہے زندگی کا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ زندگی کا یہ مفہوم ہے، بلکہ انسان آزاد ہے۔ اب یہ آزادی خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر اسے غلط راستوں پہ لے کر گیا، عیش و عشرت پہ لے کر گیا، اور یہ آزادی اچھی بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو صحیح ٹریک پر لے کر گیا۔ تو پاس آترے نے کہا کہ انسان کو یہ مقصد سمجھنا چاہیے اور خود کو اپنی زندگی جس طرز پر گزارنا چاہتا ہے، جو اس کی فطرت ہے، اس پہ گزارے۔ کسی کے زور زبردستی میں، کسی کے بہکاوے میں آ کے، کسی سے انسٹرکشن لے کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنی چاہیے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کے بعد نہیں ملے گی۔ اگر آپ قید و بند کے